इधर रानी रो रही है बैठी। पवन रेखा अपने आंगन में बैठी रो रही है। तब तक उग्रसेन आ गए। बोले हैं रानी क्यों रो रही हो, क्या बात है? रानी कहने लगी है महाराज क्या बताएं, हमारे पुत्र होता तो इस आंगन में आप न हो तो हमारा टाइम कटता, लेकिन अब मेरे कोई बच्चा नहीं है इसलिए हम रो रही हैं। अग्रसेन कहने लगे हे रानी ये तो भगवान की लीला है, पुत्र देना या नहीं देना या देकर के छीन लेना, तुम पागल हो रही हो। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन की बात है, पवन रेखा अपने स्वामी जी से उग्रसेन से बोली है महाराज मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं कहीं घूम आए। उग्रसेन कहने लगे तुम कैसी बातें कर रही हो, कैसी बातें कर रही हो, घूम आए? अरे तुम्हारी इच्छा है तो घूम आओ, मैंने क्या मना किया है? उग्रसेन ने कहा है तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो तुम घूम आओ। पवन रेखा बोली है महाराज मेरो अंगना में मनो नहीं लगी रहो है, मैं तो घूम आवे मेरो। इधर उग्रसेन से कहने लगी है प्रभु मेरा इस आंगन में मन नहीं लग रहा है। आज पवन रेखा ने क्या किया, सहेलियों को साथ में लिया है और घूमने के लिए गई है। घूमने के लिए गई, जैसे ही उस जंगल में पहुंची, जंगल में पहुंची तो सखियां बिछुड़ गई। आंधी तूफान आ गया, सखियां बिछुड़ गई। उग्रसेन के भेष में जो राक्षस था, दुर्मिलक नाम का राक्षस था, वो उग्रसेन के भेष में आ गया। कहने लगा रानी तुम यहाँ? पवन रेखा कहने लगी अरे तुम भी आए हो? हाँ आए हैं, मैंने गोदी सुनी देखी है तो हम चले आए हैं। आज उस नीच ने क्या किया है,
इधर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जो दुर्मुलक नाम का राक्षस वो उग्रसेन के भेष में आ गया तो रानी ने कुछ नहीं समझ पाया, छप कर दिया। एकदम वो राक्षस अपने भेष में आ गया और हंसने लगा, अरे रानी। जैसे ही पवन रेखा ने देखा, कहने लगी, नीच नीच, तूने ये क्या किया? नीच, तूने ये क्या किया? अगर इस बात को मैं पहले ही जान लेती तो तुझे श्राप दे देती, मैं भस्म कर देती। नीच, तूने ये क्या किया है? पवन रेखा कह रही है। पवन रेखा बोली,